नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही मैं बात कर रहा हूँ। सितंबर महीना चल रहा है। ईश्वर की कृपा से मिथुन राशि में चंद्रमा रहते रहते कुछ बड़ी बात नहीं हुई। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। भारत पर मिथुन राशि में जब जब पापा ग्रह इकट्ठे होते हैं तो भारतवर्ष को कष्ट होता ही है। ये अनुभवजन्य चीज़ है। मेरा भी और जो बहुत सारी हमने पुस्तकें पढ़ी हैं उसमें भी इसका बहुत बार जिक्र आया है। कारण इस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज से लगभग 10:36 के बाद से भारत का पलड़ा भारी हो गया। सुबह तक 10:30 बजे तक चीन का पलड़ा भारी था। अभी यदि उनका उन्माद खत्म नहीं हुआ है और भिड़ने की इच्छा रखते हैं तो ये किसी के हित में, सिर्फ उनके भी हित में अच्छा नहीं होगा। तो चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन बहुत राहत, थैंक्स टू गॉड। और उन लोगों ने जो सीमा पर हैं बहुत संयम दिखाया, उनका धन्यवाद। कारण कि एक ही व्यक्ति जीतता है, एक ही राजा जीतता है। राजा के भी जो पब्लिक हैं, जो प्रजा हैं, वो भी कष्ट में आ जाते हैं और हारने वाले राजा के भी पब्लिक कष्ट में आते हैं। हर हालत में पब्लिक कष्ट में आता है। एक ही आदमी जीतता है, उसका ईगो सेटिस्फाई होता है। ईश्वर की कृपा, कुछ अघटन नहीं हुआ। आज मैं कल जो बात बोल रहा था, अशुभ और शुभ, नेगेटिविटी की बात जो बोल रहा था, जैसे कल जो बात हमने कही वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ दिया कि 9 प्लैनेट में 3 प्लैनेट ही शुभ होते हैं, बाकी 6 प्लैनेट तो अशुभ होते हैं। इसलिए नेगेटिविटी वाली बात कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा, यदि सही बोलेगा तो नेगेटिव वाली बात हो जाती है। आज मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी कुंडली हो, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी कुंडली हो और लगन यदि मेष का है, वृषभ का है, तो इसके जो, जैसे मेष के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल तामसिक ग्रह है, अग्नि है, तो उनके अंदर में ये गुण वर्तमान रहेंगे। किसी का तुला लग्न है तो उसके अंदर में शांति, शिष्टाचार, ज्ञान भरा हुआ रहेगा। यद्यपि वो ऐसे पक्ष को सपोर्ट करेंगे जो कहीं न कहीं नैतिकता से परे होंगे। जैसे शुक्राचार्य राक्षसों का संरक्षक, तो राक्षसों के संरक्षक थे, और राक्षस ही हैं, डेमन। तो कुछ तो शुक्र के बढ़िया होने पर भी कुछ तो इस तरह के गुण उनके अंदर में आ जाएंगे। पॉजिटिव गुण आएंगे तो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, नेगेटिव गुण आएगा तो वो गलत फैसले भी लेगा। गुरु के लगन 9 नंबर के हों तो व्यक्ति के अंदर में, शरीर के अंदर में सदाचार अधिक होगा, ज्ञान अधिक होगा, तीव्रता अधिक होगी और तेज बहुत होगा, जो दूसरे सह नहीं सकेंगे। जैसे सूरज की किरणें जब मेष राशि वाली होती है तो किरण में बहुत तीव्रता आ जाती है, जल्दी लोग सहन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से चंद्रमा शुभ हो तो उस व्यक्ति का मन शुभ है, लगन शुभ है तो शरीर शुभ है। चंद्रमा शुभ है तो उस व्यक्ति का मन शुभ है। अब किसी के चंद्रमा के साथ राहु हो
तो व्यक्ति डरा डरा सा, सहमा सहमा सा रहता है, उसको हर चीज़ में मानसिक सुख का अभाव मिलता है, डरा रहता है, संदेह में पड़ा रहता है। नेगेटिव साइड में जाइए तो धूर्त होता है, धोखेबाज होता है, षड्यंत्रकारी भी होता है। किसी के कुंडली में सूरज ठीक है, गुरु के साथ है, तो आदमी पूर्णतः सात्विक है, उसकी आत्मा पवित्र है। यदि सूरज के साथ राहु है या शनि है तो छाती ठोक के नहीं कहा जा सकता कि यह आदमी पवित्र है, उसकी आत्मा में कुछ तो कमी है। यदि उसकी आत्मा शुद्ध है, फिर भी उसके अंदर में कुछ तो विचार क्रूरता के कारण, क्रोध के कारण ऐसे आते हैं जो कभी कभी उनके आत्मा के बारे में दूसरे को सोचने में भय लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति की आत्मा तामसिक है, सात्विक है या राजसिक है। तो मैं लग्न के बारे में तो आप जानते होंगे। आज मैं चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ, मन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, बहुत कुछ जानते हैं आप, लेकिन कुछ चीज़ नोट कर लीजिएगा। शायद इस ढंग से आप नहीं जानते होंगे जिस ढंग से मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तिथि होती है 12 डिग्री की। जब सूरज से चंद्रमा की दूरी 12 डिग्री आगे हो जाती है आर्क में, तो एक तिथि होता है। 24 डिग्री हो गया तो द्वितीय तिथि होती है। सूरज से चंद्रमा की दूरी 36 डिग्री हो जाती है तो 3 तिथि बीतती है। और यदि 60 डिग्री सूरज और चंद्रमा की दूरी हो जाती है तो पंचमी, ऐसे करके तिथि बढ़ती जाती है। तो कहा गया है कि कृष्ण पक्ष में सूरज से चंद्रमा यदि 6 घर पीछे हों तो वहां से 6ठे घर से, 5वें घर से, 4थे घर में, 3रे घर में, दूसरे घर में ये चंद्रमा कमज़ोर होते होते जब सूरज के साथ मिल जाते हैं तो चंद्रमा 0 हो जाते हैं, जल जाते हैं, अमावस्या होता है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। जैसे अभी सूरज 5 नंबर में है, हम 5 रख दिए यहाँ पर, तो यहाँ से 6 तिथि, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 72 डिग्री हुआ। तो चंद्रमा ये सिंह में है, तो जब चंद्रमा मीन में थे तब भी जले हुए थे, शक्तिहीन थे। जब मेष राशि में आए तब भी शक्तिहीन थे, इसलिए कि चंद्रमा के साथ, अच्छा छोड़ दिए, उसको बाद में बोलूँगा। फिर चंद्रमा जब 2 में आए तब भी सूरज के नज़दीक आते चले गए। 3 में आए तब भी 30, 60, 90 डिग्री के बीच में आए तो शक्तिहीन रहे। तो सूरज से 6 डिग्री इधर, सूरज से 6 डिग्री इधर, मतलब सूरज से 72 डिग्री इधर तक, चाहे शुक्ल पक्ष हो, तब भी चंद्रमा कमजोर। और अमावस्या के 72 डिग्री, मतलब जिस दिन अमावस्या है उससे 6 दिन पहले भी चंद्रमा कमजोर होता है। और सूरज से अमावस्या के बाद से जो 6 दिन शुक्ल पक्ष होता है उसमें भी चंद्रमा कमजोर होता है। तो हाथी तो मर गया, चंद्रमा को हाथी मान लीजिए, हाथी तो मर गया। कितने दिनों तक? तो 6 दिन इधर, 6 दिन उधर, 12 दिन तो सूरज चंद्रमा मर गए।
अब ये 12 दिन तो नेगेटिव हो गया चंद्रमा का रिजल्ट। अब ये चंद्रमा यदि आगे चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह हो, ये तो मरे हुए हैं, इनके ऊपर में कितना भी कांटा लाद दीजिए, चाहे केतु का कांटा लाद दिए, चाहे शनि का पाप ला दिए, तो चंद्रमा मरे हुए हैं। ठीक उसी तरह से जब चंद्रमा 11 में है तो थोड़ा ठीक है, पूर्णिमा यहाँ से 180 डिग्री होगा तब यहाँ पर आएंगे, 30 60 90 120 150 180 डिग्री, इसके बाद ये चंद्रमा यहाँ पर अच्छे होंगे। अब यहाँ से यदि देखें तो पीछे के हिसाब से तो चंद्रमा जब 12 में थे तब भी खराब थे, 1 में थे तब भी खराब थे। तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि चंद्रमा तभी बली होते हैं जब चंद्रमा के अंदर में अपना बल हो, अच्छी दृष्टि पड़ती हो तब, नहीं तो 72 डिग्री इधर 72 डिग्री उधर चंद्रमा में बल नहीं रहता। मतलब 6 दिन इधर, अमावस्या से 6 दिन इधर और 6 दिन इधर, 12 दिन महीने के चले गए। और जब चंद्रमा, दूसरा पॉइंट, जब चंद्रमा किसी के कुंडली में, चाहे आपकी कुंडली हो चाहे किसी की भी कुंडली है, चाहे राष्ट्र की कुंडली है, तो चंद्रमा जब चलते चलते ये केतु के ऊपर में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, केतु से जुड़ेंगे, तो चंद्रमा को केतु का कांटा गड़ेगा। चलते चलते जब चंद्रमा मंगल के साथ आएंगे तो चंद्रमा में अग्नि प्रवेश करेगा, मन में अग्नि प्रवेश करेगा। यहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ आएंगे तो मन को आघात होगा, इंसल्ट होगा, नौकरी करते हैं तो ह्यूमिलिएशन होगा, कुछ गलती होगी, पड़ोसियों से बकझक करते हैं तो झंझट होगा। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ मुंह बंद कर लीजिए, सिलाई कर लीजिए। ऐसे घूमते घूमते चंद्रमा जब राहु के साथ आएंगे कभी भी, तो मन भयभीत हो जाएगा। तो ये जो राशिफल कहने की बात होती है ना, इसमें बहुत सारा कंडीशंस देखना पड़ता है, और तब देखना पड़ता है कि शुभ है या नहीं है। जैसे जो मिनिमम जो मैं बोलता हूँ, एक नक्षत्र सिद्धांत सीखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये काम में आएगा। मैं किसी व्यक्ति से परेशान होकर के नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं ये गूढ़ चीज है, कोई नहीं बताएगा, यदि जानता है तब भी नहीं बताएगा कोई। तो ये सीख लीजिएगा तो आपको अपना फायदा है ना, आप अपने बाल बच्चों का, परिवार के उन लोगों को आप बता सकते हैं, आप में यदि थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान हो जाएगा तो। दूसरा है राशि सिद्धांत। राशि सिद्धांत से बोलते हैं ग्रहशील अध्याय। ग्रहशील, इसका नाम है ग्रहशील, ग्रहशील सिद्धांत। तीसरा है बल निर्बल। जो ग्रह है बली है या निर्बल है, जैसे मैंने कहा चंद्रमा लगभग 12 दिन निर्बल रहते हैं, तो ये बली है या निर्बल है।
ये देखिए, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बली हो गए। कहा गया है कि पाप ग्रह भी हैं, घोर पापी ग्रह भी हैं, और यदि उस पर शुभ ग्रह पड़ते हों, बलि शुभ ग्रह पड़ते हों, एक से अधिक शुभ ग्रह पड़ते हों, तो पापी ग्रह ना अनिष्ट फल प्रदा, वो अनिष्ट नहीं देगा। तो सोचिए, तो बलि और निर्बल 4, इसी में वर्ग कुंडली में कम से कम नवांश जरूर देखा जाए। मैं देखता हूं इसलिए बोल रहा हूं आपको, नवांश जरूर देखा जाए। आगे देखें या ना देखें, नवांश जरूर देखिए। नवांश से ग्रह का हमेशा मैरिज की ही कुंडली नहीं देखी जाती है। नवांश कुंडली से ग्रहों का बल और शुभ अशुभ भावना भी नवांश से देखी जाती है। सो लग्न के साथ नवांश कुंडली भी बगल में बनानी ही चाहिए। जैसे मान लिया ये मंगल, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 नंबर में है, अपने मूल त्रिकोण में है, 75% बली है। यदि नवांश कुंडली में ये मंगल 4 नंबर में आ जाए तो -100% आ जाएंगे। तो इस कुंडली में जो लग्न कुंडली में जो दिख रहा है वो धोखा है। नवांश कुंडली में भगवान ने कहा कि ना, बल नहीं है इसमें, एक मुखड़ा दिखता है सामने में, दिल डॉल सुंदर, भीतर से कोई दम नहीं है, निर्बल है। तो वो वर्ग कुंडली में नवांश कुंडली जरूर देखना चाहिए। 5वीं बात है अष्टक वर्ग। यदि आप जानते हैं तो सीख लीजिए। अष्टक वर्ग तो ये 5 चीज यदि आप देखते हैं तो मैं कहूँगा कि आपकी राशिफल की जानकारी आपको 80 से 90% के बीच में सही आकलन करने आता है। देखने को तो और भी कुछ चीज़ें, जैसे मैं देखता हूँ तो दशमांश कुंडली देखता हूँ और उसके 10 हर राशि के 10 छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, सारे का मैं चार्ट बना करके रखा हूँ, ग्राफ बना करके रखा हूँ। चाहे वो नवांश कुंडली हो, त्रिशांश हो, चतुर्विंशांश हो, चतुर्थांश कुंडली हो, षष्ठांश, सबका मैं चार्ट बना करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके मैं रखा हुआ हूँ। चाहे वेद हो या वाम वेद हो, हर चीज़ को मैंने ग्राफिकल बना करके रखा हूँ और उससे एकदम स्पष्ट झलकता है आगे क्या है। तो आप रोज हर रोज ये सब चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब को कुंडली में आपको सब दिखता है, अच्छा ये निर्बल है, राशि सिद्धांत से ठीक है, नक्षत्र सिद्धांत से ठीक है, वर्ग कुंडली में नवांश में निर्बल है, अष्टक वर्ग में भी बलहीन है। अष्टक वर्ग इज नथिंग बट द ट्रांजिट ऑफ ऑल प्लैनेट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लैनेट। नौ ग्रह का एक दूसरे से ट्रांजिट, गोचर का टोटल समायोजन जो है वो अष्टक वर्ग है। तो ये 5 चीज यदि आप जानते हैं तो आप जानते हैं कुंडली, राशिफल कह सकते हैं, या आप जन्म कुंडली का भी विवेचन एनालिसिस कर रहे हैं तो मिनिमम दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सर
इसी बीच में बता दूं कि सर मैं किसी की कुंडली एनालिसिस करता हूं तो मेरी अपनी फीस अधिक है, सामान्य फीस नहीं लेता हूं मैं अपनी औकात मर्यादा, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिनिमम था और डिप्टी चीफ इंजीनियर का भी काम कर चुका हूँ। तो मैं अपनी औकात से मतलब ज्ञान और सत्यता, मैं असत्य लिख ही नहीं सकता, जितना जानता हूँ ट्रांसलेट कर सकता हूँ उतना ही लिखता हूँ। और बहुत गंभीरता से बोलना पड़ता है, बहुत डर डर के बोलता हूँ कि यदि मेरे बताने से किसी का यदि नुकसान हो गया तो भगवान तो सजा देंगे, बोलेंगे कि मैंने तो इसकी अच्छी खासी ज़िंदगी दे रखी थी, तुम नालायक, इसको मिसगाइड कर दिए हो, इसकी जीवन नरक हो गई। वाई यू शुड नॉट बी पनिश्ड, क्यों नहीं मैं तुमको दंड दूं। अब भगवान का दंड यदि मैं भोग करूं हर कुंडली के लिए तो मैं तो रौरव नरक में किसी जन्म में इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पता नहीं कैसे पंडित जी लोग करते हैं, भगवान जाने, उनको किसी का डर नहीं लगता है। वही पंडित जी श्राद्ध कराते हैं, वही पंडित जी छठियार कराते हैं, वही पंडित जी विवाह कराते हैं, वही पंडित जी कुंडली मिलान करते हैं। इतना ज्ञान तो ब्रह्मा छोड़ के और किसी के पास नहीं हो सकता। तो ये इतना विवेचन जरूर करें आप। हम समझते हैं कि आप समझे होंगे कि मेरी बोली में निगेटिविटी भी रहती है और पॉजिटिव पॉइंट भी रहती है, बैलेंस्ड रहता है। जो नेगेटिव है नेगेटिव ही बोलता हूँ, जो पॉजिटिव है मैं पॉजिटिव ही बोलता हूँ। और ये चीज़ जो हमने बताई बहुत बड़ी चीज़ बताई है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे चंद्रमा प्लस राहु हो, मतलब राहु के ऊपर से चंद्रमा जब गुजरने लगे, तो मन का स्टेटस क्वेश्चन में रहता है। सुरेश, थोड़ा देर में बात करता हूँ, जरा फोन करता हूँ। उसी तरह से यदि चंद्रमा मंगल के ऊपर से पार करे तो मन में तमस आता है। चंद्रमा जब शुक्र के ऊपर से गुजरते हैं तो मन शांत होता है। मन शांत होता है, सुखद होता है और विवेकशील होता है, ज्ञानी होता है। चंद्रमा जब शनि के साथ जुड़ता है तो मूर्खता भी होती है। झगड़े भी होते हैं। अब ये शनि भृत्य को भी बोलते हैं, तो घर में जो आपके स्टाफ हैं उनसे झगड़े हो सकते हैं, जो आपके जूनियर स्टाफ हैं उनसे झगड़े हो सकते हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो इस तरह की बातें आती हैं। अब कहिएगा कि इसमें भी आपने पॉजिटिव बात नहीं लिखी।
अब चंद्रमा के साथ यदि गुरु रहते हैं, इसके ऊपर से जब ये पार करता है तो ये बेस्ट स्टेटस होता है माइंड का, बेस्ट स्टेटस होता है माइंड का। अब इस चंद्रमा के साथ यदि बुध आ जाते हैं तो ये भी सुविचार, अच्छे विचारों को उत्पन्न करती है। चंद्रमा में अच्छे विचारों को ये बुध उत्पन्न करती है। थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करते हैं माइंड के भीतर में। मन मीठी बात बोलने को आतुर होता है। जब चंद्रमा और बुध इकट्ठे हों तो अपने दादाजी और किन्हीं, वो जब नहाते रहेंगे तो आप दरवाजे पर कान लगा के सुनिए, वो भीतर में गुनगुनाते रहेंगे, आनंद आएगा उनको या किसी को, आपको भी। तो इस तरह से हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का एक तरीका है और जो समझना चाहिए हर व्यक्ति को। उसको नोट कर लीजिए। जो हमने बताया है वो एग्जाम्पल के लिए बताया है। अब मत कहिएगा कि आपने राहु तो केतु के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में मैं एग्जाम्पल के तरफ से बोला हूँ ताकि आप इसको आप समझ लें। रही बात, आज शनि का नक्षत्र है। आज का मतलब है मेरा 14 तारीख से, 14/9/20 और आज द्वादशी है तो 12 चौक 48 पितरों का 1 घंटे में 48 मिनट चला गया। 12 मिनट और बचा है 3 दिन। अभी भी जो लोग ऊहापोह में हैं, चिंतन में हैं, करूं ना करूं, क्या करूं, दे दें। और एक प्रश्न बार बार पूछते हैं कि जो लोग गया में दे चुके हैं, क्या देना जरूरी है उनको? हाँ, शास्त्र के अनुसार यदि आप गया में आपने पिंडदान कर दिया है अपने पितरों का, तो आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, नहीं भी देंगे तो चलेगा, आप आश्वस्त रहिए। शास्त्र की भाषा है, ठीक है। लेकिन आपने पिंडदान किसका किया? यदि सबों का पिंडदान कर दिए हैं तो आपको जल देने की जरूरत नहीं है। मैं भी पिंडदान कर चुका, फिर भी मैं रोज जल देता हूँ। 4 मिनट तो लगता है, 5 मिनट लगेगा, मेरा जाता क्या है? मैं ये बात बोल रहा हूँ। प्रश्न है, यस, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो आज चूंकि शनि का नक्षत्र है पुष्य, तो शनि के 3 नक्षत्र वाले ठीक ठाक रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ जो नक्षत्र खराब है उसी के बारे में बता रहा हूं, बाकी सबके ठीक हैं, आप समझ लीजिएगा। केतु के 3 नक्षत्र वाले अश्विनी मघा मूल, सावधान रहिए, इंजुरी की बात है, चोट लग सकती है। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, झंझट हो सकता है, शांत रहिएगा। जो मैं बोलता हूं मुंह सिलाई कर लीजिए। जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक। मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, आपके लिए डेथ स्टार है ये। आई थिंक इट इज द मोस्ट डेंजरस डे। कितना? ये 14 तारीख को। थोड़ा सावधान रहिएगा। रैश में तेजी से गाड़ी मत चलाएं। बच्चों को गाड़ी चलाने दे रहे हैं तो ठीक है, बच्चे को बोलिए कि धीरे चलो, तो नाराज हो जाते हैं। आप नाराज होने दीजिए, लेकिन आपका कर्तव्य है वो बोलना।
वो आप ज़रूर बोलेंगे, उसमें आप चिंता मत कीजिए, लड़का अपमानित कर देगा, बोलिए। और जो लोग भी हैं ये मंगल के 3 नक्षत्र में सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपने कुलदेवी को, अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान रखें। तो शनि, केतु, सूरज और चंद्रमा 1, 2, 3, 4 ये लोग थोड़ा सावधान रहें। और जो कुछ बात हमने, जो लोग लर्नर्स हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा, बहुत काम की चीज़। यदि ये 5 सिद्धांत आप समझ पाते हैं, आई विल से यू आर द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, यू आर द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। बिना अभिमान के आप एस्ट्रोलॉजी कीजिए। एस्ट्रोलॉजी का पहला सिद्धांत है, सबसे सरल रूल सबसे पहले लगाइए, सबसे सीधा रूल, सरल रूल सबसे पहले लगाइए। बहुत तामझाम और ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं जैसे उतने बड़े बड़े उसमें सिद्धांत मत बोलिए, सरल रूल, सीधा रूल पहले बोलिए, एंड यू आर एन एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार।